हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका चैप्टर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मिलकर क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड को पूरी तरह से सॉल्व आउट कर लिया है। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए और बड़े आराम से वहाँ पर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और क्लास 9th के क्लास 10th के एक एक चैप्टर की टॉपिक वाइज हर एक प्रश्न को सॉल्व किया गया है। जो क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है वो आपकी जो बुक है राजीव प्रकाशन की बुक से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो अगर आप ये सब नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर जाकर वहाँ से देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर लाभ मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। आपका जो तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में आपका पार्ट वाइज करके है। तो तीसरे प्रश्न का जो पहला पार्ट है वह आपका क्वेश्चन है एपी, एक एपी है। प्रश्न है कि एक एपी में पहला प्रश्न है a = 5, b = 3, d = 3। उसी प्रकार से an = 15, an = 15 और n बराबर क्वेश्चन मार्क्स, Sn बराबर क्वेश्चन मार्क्स। ये आपसे पूछा गया है। Sn पूछा गया है और n पूछा गया है। तो सबसे पहले n ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा n ज्ञात करने के लिए आपको an लगाना पड़ेगा। an बराबर होता है a + 1 × d। ये जो फार्मूला होता है an बराबर a + n - 1 × d, n - 1 × d। तो चलिए an का मान रखते हैं। an का मान है 50, बराबर करते हैं a का मान है 5, n - 1 फाइंड आउट करना है। d और d की जो वैल्यू है ये आपको दे रखा है 3। तो n - 1 × 3 = 50 - 5। तो ये n - 1 × 3 = 45। n - 1 = 45 डिवाइड बाई 3। तो n - 1 = 15। तो n = 15 + 1, तो n = 16। इस प्रकार से जो n की वैल्यू है वह 16 आ गई। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है n और Sn भी निकालना है। तो Sn = क्या हो जाएगा? ये फार्मूला होगा ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो बस इसको पुट डाउन कर लीजिए। Sn, n की वैल्यू 16 आ गई तो S16 निकाल सकते हो, या फिर आप हर जगह Sn लिख कर भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2a की वैल्यू 5 + n - 1 16 - 1 × d, b की वैल्यू 3 = कोष्टक क्लोज। यह 16 = 10 ये प्लस हो जाएगा 15 × 3 ब्रैकेट क्लोज। यह 16 = ये हो जाएगा 10 + 15 3 = 45। n 16 = ये आपका हो जाएगा 55। तो x16 की जो रियल वैल्यू है वो आपका हो जाएगा 16/5। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, n/2 हमने नहीं लिखा।
n/2 भी लिखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा फार्मूला में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हम जल्दी से ठीक कर लेते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, ये आंसर इसका नहीं होगा। यहाँ पे इक्वल टू n/2 कर देंगे, इक्वल टू 16/2 कर देंगे, इक्वल टू 8 कर देंगे, इक्वल टू यहाँ पे भी ब्रैकेट ही रहेगा 8 कर देंगे, इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा 440। तो इस प्रश्न में जो n और SN आपसे फाइंड आउट करना था वह हो गया 440। इसे एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा या तो नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो इसका दूसरा पार्ट है, एक बार उस प्रश्न को नोट डाउन करेंगे। प्रश्न आपका है a = 7, a = 7, फिर कह रहा है कि a13 = 35, फिर कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है d बराबर क्वेश्चन मार्क्स और यस 13 बराबर क्वेश्चन मार्क्स। ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करना है। चलिए बड़े प्यार से इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला होता है an, तो an निकालने से पहले अभी इसको a बराबर 7 रहने दीजिए। a13 ले सकते हो, a + 12d = 35। यहाँ से आप देख पा रहे हो a की वैल्यू, तो यहाँ पर समीकरण a किसे मान लीजिए, यहाँ पर एक बात लिख लीजिए कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 को नोट डाउन करेंगे। समीकरण 1 क्या है, a + 12d = 35, e की वैल्यू 7 + 12, d की वैल्यू हो जाएगी आपकी, यही तो फाइंड आउट करना है, = 35, तो हो जाएगा 12d, ऐसे रहने दीजिए। 35 - 7 कर देंगे, 12d = ये हो जाएगा आपका 28, तो d = 28/12 कर देंगे। इसको आप थोड़ा से काट के छोटा करने की कोशिश करेंगे, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 3, 7 4 जा 3 4 जा। जो n की वैल्यू है, सॉरी d की वैल्यू है, वो फाइंड आउट हो गई 7/3, 7/3। जो n की वैल्यू 7/3 ज्ञात हो गई, तो मुझे एक चीज़ और याद करना है, यस 13 याद करना। सबसे पहले SN बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d ब्रैकेट क्लोज। तो यस 13 = 13/2 × 2, e की वैल्यू 7 + n - 1, 13 - 1 × d, d की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7/3। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा S13 = 13/2 ब्रैकेट में 14 + 12 × 7/3। याद रखिएगा ये 4 टाइम में हो जाएगा, तो यस 13 = हो जाएगा 13/2, 14 + 4 7 = 28। यस 13 = 13/2 × 2 4 21। यस 13 = 31 × 30, 32 × 26 और 26 1 27। तो मेरे हिसाब से जो आपका आंसर बनेगा
वो बनेगा 270 सॉरी 30 273 यानी 273 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक बार आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न तीसरे प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न का रहा है कि A2 इक्वल टू A12 है, सॉरी A12 इक्वल टू 37, ठीक है। फिर D इक्वल टू 3 बोल रहा है, ठीक है। फिर E और A12, E बराबर क्वेश्चन मार्क्स, A12 बराबर क्वेश्चन मार्क्स, ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर लिखेंगे A+11D इक्वल टू 37। अब इसको आगे सॉल्व करोगे, E की वैल्यू हो जाएगी, अच्छा A+11D इक्वल टू 37 हो गया। अब D की वैल्यू यहाँ से लिखो, A+D की वैल्यू 3 दे रखा है इक्वल टू 37, A+33 इक्वल टू 37, A इक्वल टू 37 माइनस 33, E इक्वल टू 4, E की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। मुझे A ज्ञात करना है और A12 ज्ञात करना था, सॉरी A12 में S12 ज्ञात करना था, S12। तो S12 मतलब SL ज्ञात करना है, तो SL बराबर n/2 ब्रैकेट में 2E प्लस n-1 इंटू D। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। SN मतलब S12 12/2 ब्रैकेट में 2A की वैल्यू 4 प्लस n-1 12-1 इंटू D की वैल्यू 3 ब्रैकेट क्लोज। S12 इक्वल टू 6 8 प्लस 11 मल्टीप्लाई 3, 11 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 33। जब 8 प्लस 33 हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 42 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 42 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 41 होगा, 41 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 24, तो 246 इस प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर। एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, और इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम लोग इसको इतने पे ही रोकते हैं, और इसके आगे की वीडियो को आप जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।